फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी कैपजेमिनी की इंटरनल जांच में क्या कुछ सामने आया। डे केयर में आखिर बच्चों के साथ, छोटे छोटे मासूम के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? क्या ये जानबूझकर बदला लेने के लिए ऐसा नैनीज कर रही थी? क्या किसी बच्चे की माँ का ऐसा दुर्व्यवहार था जो उन नैनीज को बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था? क्या कुछ बच्चों के साथ ही ऐसा व्यवहार उस डे केयर में हो रहा था और बाकी सभी बच्चे सुरक्षित थे? आईटी कंपनी कैपजेमिनी अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम क्यों रही है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की आईटी कंपनी कैपजेमिनी के कैंपस में, परिसर में जो क्रैच चल रहा था, डे केयर सेंटर चल रहा था, उसका जो वीडियो सामने आया है, उसकी हकीकत क्या है? पुलिस जांच कर रही है और इंटरनल कैपजेमिनी, जो कि एक फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी भी इंटरनल ऑडिट, इंटरनल टीम जो है वो जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो वहीं के एक कर्मचारी ने बनाया था, यानी कि वो जो काम करने वाला था वो पिछले लंबे समय से वहां पर देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की जो उम्र के छोटे बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बच्चों के साथ क्या क्या हुआ अगर एक बार सुनते हैं तो सिहरन पैदा होती है कि आप अपने 1 साल, 1.5 साल के छोटे बच्चे को इसलिए कहीं छोड़कर जाते हैं कि आप चैन से नौकरी करेंगे, बाकायदा उसके लिए आप पैसे देते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके पीछे से आपका बच्चा टॉयलेट का पानी पिलाया जा रहा है, उसे टॉयलेट की सीट पर जबरदस्ती बैठाया जा रहा है, जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर उसे डाल दिया जा रहा है कपड़ों की तरह। किस तरह का व्यवहार ये पढ़ी लिखी और उम्र दराज महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रही थी। ये उम्र दराज महिलाएं कौन है? इन्हें नैनीज कहा जाता है इंग्लिश की भाषा में। हिंदी में ये आया होती हैं या मां से भी ज्यादा जो अच्छा सलूक बच्चों के साथ कर पाए, ऐसी कामगार होती हैं। हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जो बहुत छोटे ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इसी तरह का है। हालांकि क्रैच नहीं होता है, आंगनबाड़ी क्रैच नहीं है, वहां पर उनकी माएं भी जाती हैं बच्चों की, लेकिन क्रैच का जो सिस्टम है वो हिंदुस्तान ने अभी तक शायद अडॉप्ट ही नहीं किया है। क्रैच में माँ बाप अपने बच्चे को छोड़कर निश्चित हो जाते हैं। दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों में क्रैच का जो सिस्टम है वो इतना मैकेनाइज्ड है, वो इतना जबरदस्त, फुल प्रूफ है कि वहां पर हम इस तरह की घटनाएं देखने, सुनने में सामने नहीं आती है। लेकिन हिंदुस्तान में हर साल 6 महीने में किसी क्रैच में, किसी डे केयर सेंटर में ऐसी खबर सामने आती है कि वहां पर जिन महिलाओं के जिम्मे इन बच्चों की सुरक्षा थी, वो महिलाएं इनके साथ किस तरह का व्यवहार करती है। बेंगलुरु का ही एक मामला था जिसमें एक दंपत्ति अपने ही घर में एक अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर जाता था और उस बच्चे को जिस महिला के भरोसे छोड़कर जाता था, वो दंपत्ति, वो महिला उस बच्चे को लेकर सड़क पर भीख मांगने निकल जाती थी। कैमरे में, सीसीटीवी में जब ये घटना कैद की, दंपत्ति ने उस महिला के खिलाफ एफआईआर हुई और उसे उसकी सजा भी मिली। लेकिन ये एक बेंगलुरु की इस केस की या उस केस की कहानी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो क्रैच चल रहे हैं, जो डे केयर सेंटर चल रहे हैं, वहां से इस तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने बीच बीच में आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत में आखिर इतनी सारी खबरें डे केयर सेंटर में जो वहां काम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी बच्चों के साथ बदसलूकी की खबरें आखिर आती क्यों हैं? कभी वो बच्चों को पीटती हैं, कभी टॉयलेट में बैठाती हैं, कभी उनको मारती हैं, कभी उनका खाना खा जाती हैं, न जाने इस तरह की क्या क्या खबरें। तो बात यह है कि दरअसल हमारा समाज, जो भारतीय समाज है, वो अभी तक डे केयर यानी क्रैच के सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं कर पाया है, क्योंकि इसमें पैसा देना पड़ता है और जब पैसा दिया जाता है तो जो महिला है, जो कामगार महिला है जिसके बच्चे को क्रैच में जाना है, सबसे पहला सवाल तो उस पे उठता है कि आखिर वो क्यों बच्चे को क्रैच में भेज रही है। दादा और दादी और नाना और नानी ये कह देते हैं कि भाई बच्चों का पालना हमारा काम नहीं है, आप अपने बच्चे को खुद संभालो
और बच्चे को खुद संभालने के लिए एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला क्या करे? उसके पास दो रास्ते हैं कि या तो वो घर पे किसी के पास छोड़कर जाए, या वो अपने दफ्तर में ही बने क्रैच या केयर सेंटर में वहां पर अपने बच्चे को छोड़े, या फिर वो नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाए। तो भारतीय समाज आज भी सबसे ज्यादा खुश इसी बात से होता है कि महिला सब कुछ छोड़ के घर में बैठ जाए और अपने बच्चे को संभाले। अगर कोई महिला ऐसा नहीं करती है तो वो अच्छी मां नहीं होती है। सबसे पहले तो उस पर ये टैग लग जाता है कि वो अच्छी मां नहीं है। दूसरी, जब वो महिला अपने बच्चे को छोड़ती है तो जिस डे केयर सेंटर पर छोड़ती है वो भी इस बात के लिए अभी उस तरह से ट्रेंड नहीं है या मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि उसे उस बच्चे को उस मां से भी ज्यादा अपना समझना है और उसी तरह का उसको व्यवहार देना है, उसे पालना है। दरअसल ये एक पालना घर की तरह होता है जहां घर से ज्यादा अच्छे तरह से उस बच्चे को बड़ा किया जाए। उस बच्चे को बड़ा करने का काम जिन महिलाओं के हाथ में होता है उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। दुनिया के विकसित देशों में उसके लिए भी बाकायदा प्रोफेशनल कोर्स होता है, लेकिन हिंदुस्तान में ना तो अभी तक उस तरह का प्रोफेशनल कोर्स जो है वो तैयार किया गया है, ना ही वहां पर काम करने वाली जो भी महिलाएं हैं डे केयर में, क्रैच सेंटर में जो काम करने वाली इस तरह की महिलाएं जिन्हें उस बच्चे को उस मां से ज्यादा प्यार, स्नेह और एक अपब्रिंगिंग देनी है, वो उन्हें मालूम ही नहीं है। उन्हें वो नौकरी करनी है, उस नौकरी में उनकी झल्लाहट भी निकलती है क्योंकि वो खुद भी महिला है, किसी घर से आती है, वो पहले अपने घर की झल्लाहट साथ लेकर आती है। तो दरअसल उनकी ट्रेनिंग उस तरह की हुई नहीं है जो उन्हें बताए, सिखाए कि वो 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का छोटा बच्चा जो वहां पर आया है वो अपनी मां से ज्यादा प्रेम उन हाथों में चाहता है, वो अपनी मां से ज्यादा दुलार और खाने पीने की परवरिश में वो स्नेह चाहता है कि वो खाते समय महसूस कर सके कि जो उसकी मां खिलाती है क्या वही उस खाने के साथ उसको स्नेह मिल पा रहा है। और क्योंकि हमारे समाज ने अभी भी मानसिक रूप से इसे अडॉप्ट नहीं किया है क्रैच के सिस्टम को, तो भले ही राज्यों की सरकारें और भारत सरकार अपने बजट में इसका ऐलान करे, पॉलिसी में इसकी घोषणाएं करे, लेकिन धरातल पर जब कोई क्रैच सेंटर खोलने जाता है तो उससे उस तरह की सख्त गाइडलाइन का पालन भी नहीं कराया जाता है। बहुत सारे क्रैच सेंटर चलाने वाले जो लोग हैं वो उतने प्रोफेशनल नहीं है, उन्हें उस तरह की गाइडलाइन, सरकारी नियम और समाज में कैसे इस व्यवस्था को चलाना है इससे वो वाकिफ भी नहीं है। यहां तो बेंगलुरु में जो हादसा हुआ है उसमें तो बाकायदा जो आईटी कंपनी, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके परिसर में ये क्रैच चल रहा था, केयर सेंटर चल रहा था। बहुत सारे कानूनों के तहत ये बाध्यता है कि हर कंपनी और सरकारी व्यवस्था में महिलाओं की अपने बच्चों के प्रति सुरक्षा महसूस हो, इसके लिए कैंपस में ही क्रैच सेंटर, डे केयर सेंटर चलाए जाएं। बहुत जगह चलाए भी जा रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के सेंटर चल रहे हैं वो फुल्ली इक्विप्ड नहीं है। ना सिर्फ उस तरह बाकायदा सीसीटीवी, यहाँ तो सीसीटीवी में जो फुटेज है वो तो अभी तक सामने नहीं आई है। अभी तो ये वो वीडियो देख रहे हैं हम जो वहां पर काम करने वाले एक कामगार ने इसलिए बनाए क्योंकि वो लंबे समय से देख रहा था कि बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। बेंगलुरु भारत का वो शहर है जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के पढ़े लिखे कपल रहते हैं, आईटी सेक्टर के खास करके। देश की और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हब बन गया है बेंगलुरु, और आज का युवा बेंगलुरु की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन उस युवा के वैसे ही बड़ी संख्या में तो आज की युवा पीढ़ी शादी करना नहीं चाहती है, और जो शादी करके बच्चे अगर इस दुनिया में आ गए हैं तो उनकी सुरक्षा को इस तरह से अगर सरकारें और कंपनीज जो हैं उनकी सुरक्षा से इस तरह का खिलवाड़ करेगी तो कैसे नौजवान जो करियर के प्रति थोड़े, और खास करके महिलाएं अपने करियर को लेकर सेंसिटिव हैं, अपने करियर को लेकर कमिटेड हैं, तो वो कैसे इंश्योर करें कि उनके बच्चे जो हैं वो सुरक्षित हैं उन डे केयर सेंटर में जो पॉलिसी का तो हिस्सा बन गए लेकिन समाज के आचरण का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाए हैं। इसलिए हमारे देश में, हिंदुस्तान में जरूरत इस बात की है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हम क्रैच
जो डे केयर सेंटर हैं उसे हमारी संस्कृति का हिस्सा बनाएं। आज की नई पीढ़ी की जरूरत के मुताबिक उनको स्टैब्लिश करें, चाहे वो कंपनी के परिसर में हो, चाहे वो सरकारी दफ्तरों के अंदर हो या फिर प्राइवेट सेंटर्स चलाए जा रहे हो। उनके लिए इतने सख्त नियम कानून कायदे बने कि किसी एक बच्चे के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो तो वो मालिक या वो क्रैच सेंटर चलाने वाले जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके मन में इतना डर होना चाहिए कि अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो हमारे लिए कितनी बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि 1-2 साल के छोटे मासूम बच्चों की जान भी गई है और जा भी सकती है ऐसे केसेस में। हमारे दर्शक न्यूज 24 के क्या सोचते हैं? उनको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अभी क्रैच को लेकर, डे केयर सेंटर को लेकर क्या किस तरह के सुधारों की जरूरत है? आपके शहर में अगर इस तरह के सेंटर चल रहे हैं तो वहां बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है? उसे दुरुस्त करने के लिए कौन कौन से सुधार करने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।